अगर आम तौर पर देखा जाए तो लगभग हर एक बंदे के लिए अपना परिवार काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और किसी किसी के लिए तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। लेकिन क्या हो जब तक कोई बंदा वापस अपने घर पर लौट कर आए और उसे अपना पूरा का पूरा परिवार उजड़ा हुआ मिले। बिल्कुल ऐसे ही एक केस के बारे में आज हम लोग बात भी करने वाले हैं, जहां पर दो लड़कियां रात को पार्टी वगैरह करके जब वापस अपने घर पर आई तो उन्होंने तब तक अपनी माँ को खो दिया था। पुलिस इस केस के ऊपर काफी ज्यादा गहराई से इन्वेस्टिगेशन करती है और आखिर में पुलिस भी इसी निष्कर्ष पर आती है कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल मौत है। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीतता है तो पुलिस और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है और कुछ और सूत्रों से जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस ने पाया कि वो कोई नॉर्मल मौत नहीं जबकि एक डिसाइड मर्डर था। लेकिन क्या हुआ था यहाँ पर, वो महिला कौन थी, ऐसा उसके साथ क्या बीत गया, उन सब चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को सोल्ड अनसोल्ड केस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की काफी सारी स्टोरी मैं इधर लेकर आता रहता हूं। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों ये कहानी है ओंटारियो कनाडा की, जहां पर लिंडा एंडरसन अपनी दो बेटी सैंड्रा और एलिजाबेथ के साथ अपने घर पर बड़े ही अच्छे से टाइम बिता रही थी। ये एक सिंगल मॉम थी। दरअसल कुछ एक दिन पहले ही इसके पति ने इसे डिवोर्स दे दिया क्योंकि इनके बीच काफी ज्यादा अनबन चल रही थी। आज के टाइम में ये अपने घर को चलाने के लिए एक एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में काम कर रही थी और उसी से इसका घर चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता है तो इसकी मुलाकात एक आदमी से हुई और इन दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। उस आदमी के साथ आखिरकार इसने शादी कर ली और कुछ ही दिनों बाद इनके घर पर एक लड़का पैदा होता है। लेकिन जब से ये लड़का इनके घर पर हुआ था तो इसकी अपने इस पति से भी नहीं बनती है और कुछ एक दिन बाद उसने भी उसे डिवोर्स दे दिया। लेकिन जब से वो अपने इस पति से दूर हुई थी तो वो इस बात को ज्यादा सहन नहीं कर पाई और उसी के कारण वो नशे की लत में पड़ जाती है। और धीरे धीरे कर पहले तो वो कम नशा किया करती थी, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ उसका नशा और ज्यादा उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो बाहरी तौर पर काफी सारे लोगों से मिला करती थी और पूरा का पूरा दिन अपने नशे में टूल रहा करती थी। ज्यादा नशा करने के कारण अक्सर सुबह सुबह उसकी नींद नहीं खुल पाती और यही कारण था कि वो अपनी जॉब से भी ज्यादातर छुट्टी लेने लगी। और एक टाइम ऐसा भी आया जब उसकी जॉब से उसे परमानेंट निकाल दिया गया। नौकरी से निकाले जाने के कारण वो और ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगती है और ज्यादा हैवी ड्रग्स लेने लगती है। अब उसकी काफी सारे नशेड़ी लोगों के साथ दोस्ती हो चुकी थी और वो लोग अक्सर नशा करने के लिए उसके घर पर आया करते थे। वो छोटे मोटे काम करके इतने पैसे वो कमा लिया करती थी कि वो अपने सारे के सारे नशोपतों को बड़े ही आराम से कर पाए। लेकिन उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसके घर पर दो उसकी लड़कियां हैं, एक छोटा सा और लड़का भी है, उन्हें भी उसे ही पालना है। वो पूरा का पूरा दिन नशे में टुल होकर अपने घर पर पड़ी रहती और अक्सर जब उसके यार दोस्त नशा करने वाले उसके घर पर आते तो वो उनके साथ फिर से नशा करने लगती। लेकिन उसने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये लोग जो नशा करने के लिए उसके घर पर आते हैं उनमें काफी सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी गंदी नजर उसकी बेटियों पर है और वो अक्सर उन्हें छेड़ा करते थे। और अपनी माँ की ऐसी हालतों के कारण उन्होंने काफी बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि आखिरकार वो अपने घर पर ही रहकर क्या क्या चीज सहन कर रही हैं। लेकिन उनकी माँ को अपने नशे से बढ़कर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो वो दोनों ही लड़कियां घर से बाहर रहकर थोड़ा पैसा कमाने लगती हैं, छोटी मोटी नौकरियां करने लगती हैं ताकि वो अपना पेट भर पाए और उनके साथ साथ उनका एक छोटा भाई भी उनके घर पर मौजूद है, उसका भी पेट भर पाए। तो इसी के तौर पर वो दोनों ही लड़कियां अपने घर से ज्यादा देर बाहर रहने लगती हैं ताकि थोड़ा वो पैसा कमा पाए। और दूसरा, अगर वो लोग अपने घर पर चले भी जाते हैं तो उनकी माँ के नशेड़ी दोस्त वहां घर पर आए हुए होंगे और वो लोग उन्हें छेड़ेंगे। इसी बात को लेकर वो ज्यादा से ज्यादा टाइम बाहर बिताने लगती हैं। इसी तरह सारी चीजें चल रही थी। वो लड़कियां ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना बाहर बिताती हैं कि उसके बाद टाइम आया 18 जनवरी 2003 का, जब रात के लगभग 10:30 बज चुके थे तो एक लड़की ने पुलिस के पास कॉल किया और उन्हें ये बताने की कोशिश की कि अभी अभी वो अपनी जॉब से वापस घर पर आई हैं। लेकिन घर पर आते ही उनके सामने का जो मंजर था वो सच में ही काफी ज्यादा भयानक था, क्योंकि उनकी माँ बड़े ही बेसुध हालत में बाथरूम में मौजूद पानी से भरे टब में गिरी हुई है और वो किसी भी तरह की
कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। अथॉरिटी जल्द से जल्द उनके घर पर पहुंचती है और वहां पर जाकर वो लोग जब उस महिला को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक महिला है जो कि बाथरूम में पानी से भरे एक टब में डूबी हुई है और वहीं पर पास में ही खड़ी दो लड़कियां बड़े ही बुरे तरीके से रो रही हैं और ये दोनों लड़कियां कोई और नहीं जबकि सैंड्रा और एलिजाबेथ ही थी। तो पुलिस ने सबसे पहले उस महिला को बाहर निकाला, उसकी नब्ज वगैरह चेक की और उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को इस बात का पता चलता है कि इसे तो मरे हुए ही काफी ज्यादा देर हो चुकी है। तो पुलिस ने उन दोनों लड़कियों से पूछताछ करनी शुरू की और दूसरी तरफ उस महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो उन दोनों लड़कियों ने बताया कि हम लोग पूरा दिन बाहर काम करते हैं और उसके बाद अक्सर लेट नाइट पार्टी करके वापस आते हैं। आज हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे, वैसे कभी कभार हम काफी ज्यादा लेट भी हो जाते हैं। तो आज हम लोग जैसे ही घर पर पहुंचे तो ये मंजर हमारे सामने था। पुलिस वालों ने उनके पूरे घर को छान मारा कि हो सकता है यहाँ पर डकैती की गई हो और उसके बाद ये महिला जब बीच में आ रही होगी तो इसे इस तरह डुबोकर मार दिया गया होगा। और इसके अलावा काफी तरह के और भी फिंगरप्रिंट वगैरह वहां से चेक किए जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि इस घर में ना तो किसी तरह की कोई चोरी हुई है और ना ही घर का सामान बिखरा हुआ है। बस हॉल में मौजूद टेबल के ऊपर काफी सारी शराब की बोतलें रखी हुई हैं और काफी सारी वहां पर खाली हो चुकी हैं। तो हो ना हो ये महिला काफी ज्यादा नशे में थी और उसके बाद ये यहाँ पर आ गई होगी। लेकिन पुलिस वालों के दिमाग में ये बात भी थी कि अगर ये पानी में आई है तो यहाँ पर पानी पड़ते ही इसका नशा थोड़ा ढीला हो जाना चाहिए था, लेकिन ये यहीं पर डूबकर कैसे मर गई, तो हो सकता है ये मर्डर ही हो। लेकिन इस बात को पूरे तरीके से तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता पाएगी और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें इस बात का पता चला कि इस महिला ने शराब के अलावा काफी सारी ऐसी नशीली दवाएं और भी ले रखी थी जिसके कारण इसका शरीर पूरे तरीके से सुन्न हो चुका था। लेकिन उसके बाद पता नहीं ये महिला यहाँ पर पानी से भरे इस टब के पास क्या करने के लिए आई, जिसके बाद उससे इस टब से बाहर निकला ही नहीं गया और यहीं पर इसने अपनी जान गंवा दी। लिंडा एंडरसन ने अब अपनी जान गंवा दी थी तो पुलिस वालों को यही पता चलता है कि इनके घर पर एक छोटा बच्चा मौजूद है और दो ऐसी लड़कियां हैं जो कि अभी अपने आप सारा कुछ नहीं कर सकती। तो पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और लिंडा के इंश्योरेंस के जितने भी पैसे उन्हें मिलने थे वो सारे के सारे उन लड़कियों को दे दिए। वो लड़कियां अभी थोड़ी घबराई हुई थी कि तभी वहां पर लिंडा की बहन आ जाती है और उन्होंने आकर उन दोनों लड़कियों को संभाल लिया और अथॉरिटी को पूरा विश्वास दिलाया कि वो इन बच्चों का ध्यान रखेंगी। लेकिन जब सैंड्रा और एलिजाबेथ के हाथ इतने सारे पैसे आते हैं तो वो इस बात को टोटली भूल गए कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ है और कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपनी माँ को गंवाया है और वो इन सारी चीजों को भूलकर बाहर पार्टी करने के लिए जाने लगती हैं, क्योंकि अब इंश्योरेंस का पैसा उनके पास आ चुका था और वो पूरे तरीके से भूल चुकी थी कि अभी अभी उन्होंने अपनी माँ को गंवाया है। इस बात को बीते हुए लगभग 2-3 महीने ही हुए थे कि एक दिन एक बंदा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर जाकर इस केस के बारे में कुछ एक ऐसी बातें पुलिस वालों को बताता है जिससे उनका दिमाग घूम गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल वो बंदा सैंड्रा और एलिजाबेथ का दोस्त था और उसने आकर ये बात बताई कि एक रात पहले यानी कि कल वो सैंड्रा और एलिजाबेथ के साथ पार्टी करने के लिए गया था और वहां पर सैंड्रा और एलिजाबेथ ने हद से ज्यादा शराब पी ली और उसके बाद वो बड़ी ही बहकी बहकी बातें कर रही थी। उन दोनों ने जब ज्यादा शराब पी ली थी तो उसके बाद ये बात कहनी शुरू की कि किस तरह से उन्होंने अपनी ही माँ का कत्ल किया था। उन्होंने काफी सारी इस चीज के बारे में बातें बताई और वो सारी की सारी बातें उस लड़के ने पुलिस वालों को बताई। लेकिन पुलिस वाले इस बात को लेकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए कि वो दोनों ही लड़कियां उस टाइम कितने ज्यादा बुरे हालात में थी और आज ये बंदा कुछ इस तरह की बातें बता रहा है। तो पुलिस ने लिंडा के केस को फिर से खोला और उसके ऊपर तहकीकात करनी शुरू की और उसके साथ साथ उस लड़के को भी ये बात कही कि अगर तुम्हारे साथ ये सारी की सारी चीजें हुई हैं तो तुम इस केस को सोल्व करने में हमारी मदद करो और ऐसा करो कि जो कुछ भी कल रात तुम्हारे साथ बीता है उन सब चीजों के पुख्ता सबूत हमें ला कर दो। तो वो लड़का इस बात के लिए मान गया और पुलिस ने पूरी की पूरी तैयारी के साथ उसे वहां पर भेज दिया एक गाड़ी में कि तुम उन दोनों लड़कियों को अपनी गाड़ी में बुलाना और उसके बाद पूरे के पूरे उस मैटर को समझना कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ था और जिस भी तरह की वो बात बोलेंगी इस वीडियो में और ऑडियो में वो सारी कैद हो जाएंगी, क्योंकि बिना सबूत के तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो इसी प्लान के मुताबिक वो लड़का अपनी गाड़ी लेकर वहां पर जाता है और उन दोनों ही लड़कियों को अपनी गाड़ी में बुलाकर वो सारी की सारी बातें फिर से रिपीट
करने के लिए कहता है जो कि कल रात को नशे में की थी। और उन लड़कियों को जब पता चलता है कि हाँ रात को नशे में उन्होंने ये सारी की सारी बातें इस लड़के को बता दी, तो उन्होंने फिर भी कोई झिझक नहीं दिखाई और फिर से वो सारी की सारी बातें उस लड़के को बताना शुरू किया कि आखिरकार आखिरी टाइम उन्होंने अपनी माँ के साथ क्या किया था। ये सारी की सारी बातें उस वीडियो में रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिसके बाद वो लड़का उस ऑडियो को लेकर पुलिस के पास जाता है और इसी सबूत को लेकर पुलिस ने सैंड्रा और एलिजाबेथ को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ने उन दोनों को अपने पास बैठाकर सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी अपनी, कि अब हमें आराम से बताओ कि तुमने वो सारा का सारा कांड किस तरह से रचा था। तुम्हारी वो सारी की सारी बातें हम लोग वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमारे सामने बैठकर वो सारी की सारी बातें हमें फिर से बताओ। तो उन दोनों ही लड़कियों ने पहले तो काफ़ी ज़्यादा आनाकानी की, लेकिन आखिरकार वो भी टूट गई और उन्होंने बताना शुरू किया कि हम लोग बचपन से ही इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा तंग रह रहे थे कि हमारी माँ काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती है। पहले तो हमारे पिता थे, उनके साथ हम लोग बड़े ही मज़े से रह रहे थे, लेकिन बाद में हमारे माता पिता के बीच डिवोर्स हो गया, हमारी माँ ने फिर से शादी कर ली। उसके बाद हमारे परिवार में हमारा एक छोटा भाई भी आता है, लेकिन उसके बाद फिर से हमारे स्टेप डैड हमें छोड़कर चले गए और हमारी माँ का फिर से डिवोर्स हो गया। इस डिवोर्स को वो सहन नहीं कर पाई, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा नशा करने लगती हैं। लेकिन नशे की आदत उन्हें इतनी ज़्यादा गंदी पड़ गई कि वो लगातार अपने नशे को कम करने की बजाय बढ़ाती ही जा रही थी। इसी नशे के कारण बाद में उनकी जॉब भी चली गई और जॉब जब से गई थी वो छोटा मोटा काम धंधा करके खुद का पेट तो भर लिया करती थी और अपने नशे का भी जुगाड़ कर लिया करती थी, लेकिन घर पर हम 3 जो बच्चे रह गए थे वो भूख के कारण काफी ज्यादा परेशान रहते थे। When I realized, oh my God, she's never gonna stop drinking. Nobody cares. Right after that, I was like, I should just her. Nobody cares. Like nobody sees what's going on. What difference does it make? तो मैंने और मेरी बहन ने मिलकर बाहर जाकर काम करना शुरू किया और जैसे तैसे कर हम लोग हमारा भी और हमारे छोटे भाई का भी पेट भर लिया करते थे। लेकिन इस टाइम हम लोग स्कूल में जाया करते थे और हमारे साथ की काफ़ी सारी हमारी और भी फ्रेंड्स थी जिनके माता पिता उनके साथ बड़े ही आराम से रहते थे और वो उनका पूरा का पूरा खर्च उठाया करते थे। जब भी उन्हें कहीं बाहर घूमना होता तो वो अपने माता पिता से घूमने का खर्च ले लेती, लेकिन अगर हमारी बात देखी जाए, जब भी हम अपनी माँ से जाकर पैसे मांगते तो वो वापस हमसे ही ये बात बोलती कि अगर पैसों का थोड़ा जुगाड़ हो जाए तो मुझे लाकर दे देना, क्योंकि उन्हें फिर से नशा करना था। और इसी बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रह रही थी और इसी बीच उन दोनों बहनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि अगर वो अपनी माँ को रास्ते से हटा देती हैं तो उनके इंश्योरेंस के पैसे उन्हें मिल जाएंगे। और वैसे भी उनके काफ़ी सारे साथी उनके घर पर आते हैं तो उन दोनों लड़कियों को वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। उनकी माँ को इन सभी चीज़ों के बारे में पता था कि ये जो उसके नशेड़ी दोस्त आते हैं ये इन दोनों लड़कियों को छेड़ते हैं, लेकिन वो ये सारी चीज़ें देखकर भी बिल्कुल चुप थी। तो हम लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और आखिरकार हम लोगों के दिमाग में यही बात आई कि हम लोग इस परेशानी से भी छूट जाएंगे और ऊपर से हमें पैसे भी मिलेंगे। और यही बात सोचकर हम लोगों ने पूरी की पूरी वो प्लानिंग बनाई कि आखिरकार हमें क्या करना है। दरअसल इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने काफ़ी दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था और इस बात का जुगाड़ भी करना शुरू कर दिया था। हम लोगों ने बाहर से काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्रग्स के कैप्सूल खरीदे और उसके बाद शाम होते ही हमारी माँ को जिस रात ये घटना घटी थी उस शाम हमारी माँ को वो सारी की सारी बातें याद दिलाना शुरू कर दिया कि आखिरकार किस तरह से उनकी पहली शादी हुई थी, वो बाद में बर्बाद हो गई और उसके बाद उन्होंने फिर से शादी की और उसके बाद वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी। और ये सारी चीज़ें जब उनकी माँ ने याद की तो वो अंदर तक बौखला गई। उन दोनों ही लड़कियों ने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी, तो ये सारी की सारी बातें दिलाकर उन दोनों लड़कियों ने शराब की बोतलें निकाली और उसकी माँ को देनी शुरू की और इसके साथ साथ वो ड्रग्स की गोलियां भी देनी शुरू की, जिसके कारण वो अपने शरीर को ज़्यादा हिला डुला नहीं पाई। और बाद में पूरी की पूरी वो शराब की बोतल जब उन लोगों ने अपनी माँ को पिला दी और वो ड्रग्स भी उसे दे दी तो पानी का एक टब भरा और उसके अंदर ले जाकर उन्होंने उसे लेटा दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी माँ को उस पानी वाले टब में लेटाया तो वो अपने आप को बचाने के लिए ऊपर उठती है, क्योंकि उन्होंने उनके
सिर को पानी में डुबो दिया था, लेकिन वो काफी ज्यादा नशे में होने के कारण अपने आप को नहीं बचा पाई और लगभग 10-15 सेकंड पानी के अंदर रखने के बाद उन्होंने अपनी जान गंवा दी। प्लान पहले ही बना लिया गया था, तो वो दोनों ही बाहर घूमने के लिए जाती हैं और उसके बाद शाम को लगभग 10:30 के आसपास वापस आती हैं और उसके बाद अथॉरिटी को उन लोगों ने कॉल किया। ये सारी बातें उन्होंने पुलिस को बता दी और जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो उन्होंने उसे कोर्ट में पेश किया। वहां पर जाने के बाद उनके ऊपर चार्जेस लगते हैं, लेकिन अभी भी वो अंडर एज थी, बालिग नहीं हुई थी, जिसके कारण उन्हें सिर्फ 8 महीने की जेल हुई। लेकिन उन लोगों ने कत्ल किया था, जिसके कारण ये केस काफी ज्यादा लंबा चलता है, लेकिन आखिरकार उन्हें 8 महीने की ही सजा दी गई। She was very smart and loving, and I didn't recognize that for what that was until it was gone. And like the hate did blind me, and I'm so sorry. Do you feel regret? Of course I do. With every shred of my being, my soul, my heart. Every morning I wake up and it's like, why am I waking up to this world? I didn't realize how sick she was. I really thought she was just dying from this and I wanted it to stop. और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल फ्री घूम रही हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार कोर्ट ने उन्हें जो 8 महीने की सजा दी थी वो सही थी या फिर गलत थी? और इसके अलावा उसकी माँ के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, जो कि अपनी जिम्मेदारियों से भागकर उन दोनों लड़कियों को इसी तरह छोड़ देती है? और उसके बाद उन लड़कियों ने जो कदम उठाया उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आप लोगों ने ये स्टोरी पहले कभी सुनी है, इस बारे में भी जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट दिव्या को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।